हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा था ट्रायंगल्स, आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन फिगर 6.21 एक फिगर दिया हुआ अपने को, ये ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी। ये देखिए ओ पी पे एक पॉइंट दिया हुआ है ए, इसी प्रकार ओ क्यू पे एक पॉइंट दिया हुआ है बी और ओ आर पे एक पॉइंट दिया हुआ है सी रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। यानी कि ये जो ए बी है ये किसके पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू के, और जो ये ए सी दिया हुआ है ये पैरेलल किसके हैं, पी आर के। शो दैट, अब हमें शो क्या करना है कि ये जो बी सी है ये पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के। तो इसके लिए आपको बीपीटी थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन उठाएंगे, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो हम ट्रायंगल उठाएंगे पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब इस ट्रायंगल में पी ओ क्यू में क्या हो गया, गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अगर ये ए बी इस पी क्यू के पैरेलल गिवन है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ओ ए डिवाइड बाई ए पी, ओ ए डिवाइड बाई ए पी, और इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ क्यू। और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि बीपीटी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के द्वारा। सेकंड, इन ट्रायंगल, अब देखिए और क्या गिवन था, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो हम ट्रायंगल लेंगे पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें क्या गिवन है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, इसलिए तो ये हो जाएगा अपने पास ओ ए डिवाइड बाई ए पी इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर, ओ सी डिवाइड बाई सी आर। ये हो जाएगा अपनी इक्वेशन सेकंड। और इसका भी रीज़न क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए, ओ ए डिवाइड बाई ए पी, ओ ए डिवाइड बाई ए पी। अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको मैं क्या लिखूँगा, ओ बी डिवाइड बाई ओ क्यू और ओ सी डिवाइड बाई सी आर। अब इस फिगर में देखिए आप, ओ क्यू आर, इस ट्रायंगल में देखिए ओ बी डिवाइड बाई ओ बी डिवाइड बाई ओ क्यू, और इस साइड क्या है, ओ सी डिवाइड बाई बी। एक सेकंड बच्चे, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी अपनी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ओ ए डिवाइड बाई ए पी और ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, ठीक है। और फिर इस साइड सेकंड इक्वेशन में
ओ ए डिवाइड बाई ए पी और ओ सी डिवाइड बाई सी आर। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू। अब देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू। अब इस फिगर में देखिए आप ट्रायंगल ओ क्यू आर में ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इक्वल टू है ओ सी डिवाइड बाई सी आर। इसलिए क्या हो जाएगा, जो बी सी है वो पैरेलल किसकी हो जाएगी, क्यू आर के। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.1 जो हम पहले कर चुके हैं, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या कहा है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये साइड हम ले लेते हैं इसके, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और इस मिड पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल ए बी सी, और इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। यानी कि ये जो पॉइंट है ये पी हो गया और ये वाला जो पॉइंट है वो क्यू हो गया। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। अब ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अब सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB। इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल होगी, इसलिए AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP या PB, एक ही बात इसको हम कह सकते हैं। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और साथ में ही एंड गिवन क्या है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये बी सी के पैरेलल है। एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब इसके बाद देखिए आप, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, इसमें बीपीटी लगाएंगे, अप्लाइंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। तो बीपीटी क्या कहती है अपने को, एपी डिवाइड बाई बीपी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज़ देखिए आप, इसको मैंने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। अब एक चीज़ देखिए आप, ये जो AP है, इस AP को मैं क्या लिख सकता हूँ, BP, यानी कि इस AP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BP। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इस AP की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, BP, और नीचे भी क्या है, BP, इक्वल टू क्या हो गया, AQ डिवाइड बाई QC। तो ये से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। तो 1 इक्वल टू AQ डिवाइड बाई QC। अब QC की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा QC इक्वल टू AQ। इसका मतलब AQ किसके बराबर आ गया, QC के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों लेंथ बराबर हैं और Q इनका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो इम्प्लाइज दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो ये ट्रायंगल हमने ले ली ABC। अब इस AB का मिड पॉइंट हमने ले लिया, AC का मिड पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब जैसे इन दोनों मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया PQ। इन पॉइंट्स को मैंने क्या नाम दे दिया, PQ। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट एज्यूम करते हैं हम, लेट द गिवन फिगर जिसमें इन विच PQ is a line segment, PQ is a line segment joining the midpoints P and Q of line AB and AC। यानी कि PQ एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो AB का मिड पॉइंट हो गया P और AC का मिड पॉइंट हो गया Q, और ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, ये लाइन PQ इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू PB एंड AQ इक्वल टू QC। अब आप यहाँ से देखिए AP इक्वल टू PB, अगर मैं इस PB को इसके डिवाइड में ले आऊँ तो इक्वल में क्या रहेगा, 1। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। और AQ डिवाइड में अगर मैं QC इसके डिवाइड में लेके आऊँ तो इधर भी क्या बचेगा, 1। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2।
ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या होंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AP डिवाइड बाई PB और AQ डिवाइड बाई QC। अब आप देखिए AP डिवाइड बाई PB AQ इक्वल टू QC। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट PQ जो हो BC के पैरेलल होगा। PQ जो है BC के पैरेलल होगा और इसका रीज़न क्या होगा, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बता देता हूँ मुझसे, हिंदी में इसको बोलते हैं समलंब। और इसकी खासियत क्या होती है, ट्रेपीजियम में 1 पेयर क्या मिलेगा अपने को, पैरेलल मिलेगा और 1 पेयर नॉन पैरेलल होगा। तो इसमें किया हुआ है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट। और हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी AB के पैरेलल। और इसको हमने नाम दे दिया क्या, EF। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रा ए लाइन EF थ्रू पॉइंट O सच दैट। O से होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की EF इस प्रकार कि जो ये EF है ये किसके पैरेलल होगी, CD के या फिर AB के और AB के, क्योंकि ट्रेपेजियम में आपको पता है ये दोनों साइड पैरेलल है। अगर ये साइड इसके पैरेलल हो तो इसका मतलब ये इसके भी पैरेलल होगी। अब हम बात करेंगे, अब हमें देखिए आप ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले हमें 2 ट्रायंगल ऐसी लेनी होंगी जिनमें एक साइड क्या हो, कॉमन हो, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेते हैं हम ADC। इन ट्रायंगल ADC, अब ADC के अंदर आप देखिए जो EO है ये किसके पैरेलल हो गया, CD के। EO इज पैरेलल टू CD। अगर ये इसके पैरेलल है तो अप्लाइंग BPT क्या हो जाएगा, AE डिवाइड बाई ED इक्वल टू AO डिवाइड बाई OC। और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय BPT। अब इसके बाद इन ट्रायंगल, अब देखिए हमने एक तो ये वाली ट्रायंगल ली है, अब दूसरी ट्रायंगल हम ऐसे चूज करेंगे जिसमें 1 साइड कॉमन हो। तो एक ट्रायंगल हम ये वाली कंसिडर करेंगे ABD। इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में यही EO किसके पैरेलल हो जाएगी, AB के।
तो इसमें क्या होगा, ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी। अब इसमें देखिए आप डी ई डी ई डिवाइड बाई ए ई इक्वल टू डी ओ डिवाइड बाई ओ बी, डिवाइड बाई ओ बी। और इसको हम नाम देंगे क्या, इक्वेशन 2। और इसका भी रीज़न क्या होगा, बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इक्वेशन है ए ई डिवाइड बाई ई डी, ए ई डिवाइड बाई डी ई। तो क्यों ना इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। तो इम्प्लाइज दैट ये इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, ए ई डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई डी ओ। इसको इक्वेशन 2 की बजाय इसको हम इक्वेशन 2 नाम देंगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए ए ई डिवाइड बाई ई डी, ए ई डिवाइड बाई ई डी, ए डी या ई डी एक ही बात है। तो अगर एल एच एस इक्वल है तो इसका मतलब इनकी आर एच एस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए ओ डिवाइड बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई डी ओ। अब एक चीज़ देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना था कि ए ओ के नीचे हमें क्या चाहिए, बी ओ चाहिए। तो ये जो ओ बी है इसको इधर ले आएंगे और ओ सी को इधर भेज देंगे हम। तो इम्प्लाइज दैट ए ओ डिवाइड बाई ओ बी या बी ओ एक ही बात है, और ओ सी को इधर भेज देंगे हम, ओ सी डिवाइड बाई डी ओ। हैंस प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब इसने इस क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं बताया, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है, ए बी सी डी, और जिसके डायगोनल्स ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और वो कट इस प्रकार से कर रहे हैं। शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन ए ओ डिवाइड बाई बी ओ, सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, और इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब करनी पड़ेगी हमें कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में अब हम क्या करेंगे, एक ये लाइन पैरेलल ले ली हमने किसके, डीसी के। कंस्ट्रक्शन ड्रा ए लाइन ई ओ such that EO is parallel to CT। और हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, अगर ये ट्रेपीजियम प्रूव करना है हमें, अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी क्या होगा, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए बात करते हैं अब हम इन ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए सी डी,
इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इस ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, ये हमने इसके पैरेलल लिया है तो ये हो जाएगा ई ओ इज़ पैरेलल टू सी डी, तो ये हो जाएगा अपने पास ए ई डिवाइड बाई ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई ओ सी, ए ओ डिवाइड बाई ओ सी। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि जो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ये हमें इक्वल बनानी पड़ेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन 1 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन जो 1 है देखिए आप ए ओ डिवाइड बाई बी ओ और सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, तो मैं क्या करता हूँ ये जो सी ओ है इसको इधर भेज दूंगा और बी ओ इधर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए ओ डिवाइड बाई सी ओ और इक्वल में क्या हो जाएगा बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, तो ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन थर्ड, यानी कि 1 को ही कन्वर्ट करके हमने लिख दिया। अब आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखिए आप कि ए ओ डिवाइड बाई ओ सी इसके इक्वल में ये है, ए ओ डिवाइड बाई ओ सी इसके इक्वल में ये है, इसका मतलब ये इसके इक्वल में है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तो ये हो जाएगा ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। अब आप इस फिगर पे चलिए, अपने को क्या मिल गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमें मिल गया ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। अब इस फिगर में देखिए आप ए ई डिवाइड बाई ई डी और इक्वल में क्या है बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल होगी। अगर इनका रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये जो ई ओ है इम्प्लाइज दैट ये जो ई ओ है अपना किसके पैरेलल होगा, ए बी के। ई ओ किसके पैरेलल होगा, ए बी के, बट ई ओ तो पैरेलल किसके है, सी डी के। इम्प्लाइज दैट स्टार्टिंग में हम लेके चले थे कि ई ओ किसके पैरेलल है, सी डी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो ई ओ है वो पैरेलल हो गया किसके, ए बी के, और पैरेलल किसके हो गया, सी डी के। तो हम कह सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। इसी के साथ बच्चों जो एक्सरसाइज 6.2 है अपनी कंप्लीट होती है। Thanks to all of you. Have a nice day.